मैं विनोद गौतम, जिला अध्यक्ष हरदोई, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, उत्तर प्रदेश। आज ज्ञापन दिया गया है 28 फरवरी को भाई चंद्रशेखर आज़ाद दलित परिवार से 2 बच्चियों की मथुरा में एक गांव में शादी थी। उनको जो है अराजक तत्वों ने, सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने उनको जो है उनके परिवार को बेरहमी से मारा पीटा, दूल्हे को बाप का सर फाड़ दिया और उनकी दुल्हन की मां को मारा, बेरहमी से मारा पीटा, उनके परिवार को बेरहमी से मारा पीटा। बात पहुंची आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास में। भीम आर्मी के चीफ हैं जो, वो मथुरा में गए। सबसे पहले उनको जाने से रोका गया। वहाँ के लोग जो अराजक तत्व हैं वो नहीं चाहते थे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिले और उनको हक और अधिकार दिलाएं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद वो रुकने वाले में से नहीं है। अपने परिवार के साथ में बने हैं मजबूती से और अपनी बहनों के साथ में मजबूती से खड़े, उनको न्याय और हक और अधिकार दिलाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँचे उस गाँव में, और वहाँ के गाँव के लोगों ने, जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनके माध्यम से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पे बहुत तगड़ी भीड़ थी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में, और उनके काफिले पे जो है पत्थर चलाए गए और पुलिस प्रशासन अराजक तत्वों को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा और काफिले में कुछ लोगों के चोटें आई, गंभीर रूप से घायल हुए और पूरी तरह से, कहने का मतलब पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरती गई भाई के साथ में। और अगर ऐसा नेता, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे नेता, लोकप्रिय नेता के साथ में अगर ऐसी अप्रिय घटना हो जाती तो हम लोग क्या करते? जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक मानव तो मानते हैं, एक भगवान के रूप में इनको देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले संघर्ष किए, मान्यवर काशीराम साहब किए, और आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं दलित शोषित वंचित समाज के लिए। और उनको, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये सरकार पूरी तरह से दबाने में लगी है कि कहीं ये अगर उछल के नेता आगे आ गया तो ये सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाएगा और फिर उसके बाद में हमसे अपना हिसाब किताब बराबर करेगा। ये दबाने में लगे हुए हैं और इसी को लेकर के आज 3 मार्च 2025 दिन सोमवार को आज़ाद समाज पार्टी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी हरदोई के लोग पूरी ताकत के साथ में मौजूद हैं। डीएम मुख्यालय हरदोई पर डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति महामहिम जी को यह ज्ञापन जाएगा और राष्ट्रपति महामहिम जी को जो है पूरी तरह से आशा है कि वो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो सुरक्षा मुहैया है उसे और तंदुरुस्त करेंगे। और जो ये घटनाएं, आए दिन घटनाएं हमारे समाज पे हो रही हैं, ये घटनाएं पूरी तरह से इस पर लगाम लगेगी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई तो ये आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से रोडों को जाम करेगी और आंदोलन करेगी, महाआंदोलन करेगी। आज़ाद समाज पार्टी हरदोई पूरी तरह से रोडों पे उतरने का काम करेगी। मेरे सम्मानित साथियों, अब मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे हरदोई के जाबाज कैडर अभियान के जिला संयोजक मूलचंद आज़ाद जी। आप सभी से कुछ कहना चाहेंगे भाई के सुरक्षा के बारे में? अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, जैसे अभी कुछ 28 तारीख को जिस तरीके से मथुरा में कांड हुआ 2 दलित बहनों के साथ में, चंद्रशेखर जी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद में अभी कुछ समय, लगभग मैं कल ही मेरठ में भी हुआ, यही घटना हुई है। और पीडीए की जो बात करते हैं लोग, उनसे आप क्या, मतलब उनको क्या, किस तरीके से उन पर क्या सवाल खड़े करेंगे आप? बराबर पीडीए का आह्वान किया जा रहा है और दलित शोषित वंचित समाज के वोट को लेकर के गुमराह कर रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर जाने का काम नहीं पीडीए वाले कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? मैं मूलचंद आज़ाद, जिला संयोजक कैडर समिति हरदोई काशीराम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मथुरा में जो 28 तारीख को 2 सगी बहनों की शादी थी जी, उसमें 2 बहनों की शादी थी और वो दोनों बहनें पार्लर से तैयार होकर घर वापस आ रही थी अपनी गाड़ी से। तो अराजक तत्वों ने, जातिवादी सामंतवादी ताकतों ने
उनके लोगों ने जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, उन लोगों ने उन बहनों को उतार के गाड़ी से उनके मुंह में कालिक पोत दी। और फिर बारात आई तो शाम को उनके घर पे बारात में मार पीट की, जिसमें जो है दूल्हे के भी चोट लगी, दूल्हे के पिता का सर फट गया और बहनों के भाई पिता को भी चोट लगी। तो ऐसी जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग बताना चाहते हैं कि अब समाज जग चुका है, अब ज़्यादा और अत्याचार करने की कोशिश मत करिए। जिस दिन हमारा समाज, बहुजन समाज जो बिखरा पड़ा था, वो अब एकत्र हो रहा है, जाग रहा है शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए ये जातिवादी लोग हम लोगों को दबाना चाहते हैं और शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, और शिक्षा से दूर रहेंगे तो जानते हैं कि ये लोग गुलाम बने रहेंगे। इसलिए उनको डर है कि आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष महोदय जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो 28 तारीख को वहाँ घटना हुई उस पर गए, उन लोगों ने उनके काफिले पे जो हमला किया, जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने जो हमला किया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आज 3 तारीख को आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। और डीएम साहब को ज्ञापन देना था, उन्होंने जानबूझ के या किसी कारणवश हम लोगों से बात नहीं की, मिले नहीं और ज्ञापन नहीं लिया गया। और कौन से अधिकारी साहब थे मैं नहीं जानता हूँ कि जिन्होंने ज्ञापन लिया, ना तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे और ना डीएम साहब थे, जबकि ये तो ड्यूटी होती पहले तो डीएम साहब की होती है कि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ज़िले के मुखिया हैं, आपको तो मिलना चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई गुहार लगाता है, कोई एक व्यक्ति आए या 100 लोग आए, तो ऐसे एक व्यक्ति आए उससे भी आपको मिलना है। लेकिन हमारे डीएम साहब ने ऐसा नहीं किया है, ये अपने पद का दुरुपयोग या वो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डीएम साहब तो आपके धरने के आगे से सामने से निकल गए, उन्होंने देखते हुए आपसे कुछ पूछा भी नहीं। तो ये तो उनकी मानसिकता हो सकती है, जातिवादी भी मानसिकता हो सकती है, संविधान विरोधी मानसिकता हो सकती है। क्या उनकी मानसिकता है ये तो डीएम साहब ही जान सकते हैं। हम लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए, लेकिन हम लोगों को नहीं सुना गया, नहीं। समाजवादी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक पीडीए का नारा दिया था लोकसभा के चुनाव। समाजवादी